नमस्कार साथियों। महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय बीएड थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम चल रहा है और पेपर सेकंड जो है, पेपर सेकंड पेडागॉगी पेडागॉगी जो है फिजिकल साइंस का ये कुछ प्रश्न है जो परीक्षा के लिए एक अनुमान लगा के लाया गया है, आपके लिए अनुमान लगाया गया है। और ये जो 15 प्रश्न है, यदि आप इस 15 प्रश्न को पढ़ लेते हैं, फिजिकल साइंस का है, सेकंड पेपर का है, पेपर सेकंड का है, बीएड थर्ड सेमेस्टर का। ये बीएड थर्ड सेमेस्टर पेपर सेकंड फिजिकल साइंस का क्वेश्चन है जो आपके लिए गैस किया गया है, जो आपके लिए एक अनुमान लगाया गया है और आप मान के चलिए कि इसी में से आपके प्रश्न परीक्षा में रहेंगे, ऐसा अनुमान है। और आप देखिएगा कि इसी में से सब क्वेश्चन आ जाएगा। फिजिकल साइंस का पेडागॉगी फिजिकल साइंस पेपर सेकंड का है, बीएड थर्ड सेमेस्टर का। तो आइए आप इन प्रश्नों को देख लीजिए, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। जिसे देखिए, पहला प्रश्न है, भौतिक विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य और लक्ष्य क्या है। भौतिक विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य और लक्ष्य क्या है। मुख्य रूप से माध्यमिक स्तर पर इसका क्या उपयोग है। मुख्य रूप से माध्यमिक स्तर पर आपको पूछा जा सकता है भौतिक विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य और लक्ष्य। दूसरा प्रश्न है, पाठ योजना और इकाई योजना क्या है। पाठ योजना और इकाई योजना क्या है और इसके चरण या सोपान पूछ सकता है आपसे कि पाठ योजना और इकाई योजना क्या है और विज्ञान शिक्षण के लिए क्यों महत्व है, और उसके चरण या सोपान आपसे पूछा जा सकता है। तीसरा, शिक्षण सहायक सामग्री क्या है, शिक्षा में इसका क्या उपयोग है। शिक्षण सहायक सामग्री क्या है और शिक्षा में इसका क्या उपयोग है, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आप शिक्षण सहायक सामग्री पढ़ लीजिए और शिक्षा में इसका क्या उपयोग है आप पढ़ लेंगे तो आपका एग्जाम में आ सकता है, ऐसा अनुमान मैंने लगाया है। उसके बाद चौथा प्रश्न है, स्वशिक्षण सामग्री का अर्थ और विकास। स्वशिक्षण सामग्री का अर्थ और विकास पूछा जा सकता है कि स्वशिक्षण सामग्री क्या होता है, अर्थ उसका क्या और उसका विकास किस प्रकार से होता है। फिर एक पांचवा प्रश्न है, प्रदर्शन प्रयोग विधि क्या है। प्रदर्शन प्रयोग विधि क्या है, विज्ञान शिक्षण में इसका क्या महत्व है और इस विधि के गुण और दोष को पूछा जा सकता है कि इस विधि के क्या गुण और दोष है, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। उसके बाद ब्लूम के शैक्षिक उद्देश्य का वर्गीकरण को स्पष्ट करें। ब्लूम का एक प्रश्न आ सकता है। अब जानते हैं कि ब्लूम जो टैक्सोनॉमी है जो वो पूछ सकता है आपसे, ब्लूम टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशन ऑब्जेक्टिव, मतलब हिंदी में उसको कहेंगे ब्लूम्स के शैक्षिक उद्देश्य का वर्गीकरण को स्पष्ट करें, तो ये पूछा जा सकता है। उसके बाद महत्वपूर्ण वैज्ञानिकों को पढ़ लीजिएगा। गैलीलियो, ये आपके सिलेबस में है। गैलीलियो, न्यूटन, रॉबर्ट बिलायल और अवेगेत्रो, इन चारों को निश्चित रूप से आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद मित्रों, शिक्षण की विभिन्न विधियों को स्पष्ट करें। आप जानते हैं कि शिक्षण की कई विधियां हैं, चाहे प्रयोगशाला विधि है, चाहे ह्यूरिस्टिक विधि हो, चाहे प्रोजेक्ट विधि हो, चाहे समस्या समाधान विधि हो, इन सबको पढ़ लीजिएगा। हो सकता है कि ये क्वेश्चन पूछ दे शिक्षण की विभिन्न विधियों को स्पष्ट करते, इसमें आपको सभी विधियों को थोड़ा थोड़ा लिख के आपको उत्तर पूरा करना है। उसके नीचे देखिए, प्रयोगशाला विधि क्या है, इसके गुण और दोष। प्रयोगशाला विधि क्या है, इसके गुण और दोष। आप जानते हैं कि साइंस में, विज्ञान में या भौतिकी विज्ञान में प्रयोगशाला का बहुत महत्व है। तो प्रयोगशाला विधि क्या है, इसके गुण और दोष को लिखें। उसके प्रोजेक्ट विधि क्या है, इसके सोपान और गुण दोष। प्रोजेक्ट विधि के कौन कौन सोपान है, प्रोजेक्ट विधि में क्या क्या कदम उठाए जाते हैं, किस प्रकार से प्रोजेक्ट विधि कार्य करता है, उसके सोपान और गुण और दोष को लिख दीजिए। उसके बाद ह्यूरिस्टिक विधि, ह्यूरिस्टिक मेथड ऑफ टीचिंग, ह्यूरिस्टिक विधि क्या है और विज्ञान में इसका प्रयोग और गुण दोष को याद कर लीजिएगा। पूछ देगा ह्यूरिस्टिक विधि क्या है और विज्ञान में इसका क्या प्रयोग है और गुण और दोष क्या है इसका, ह्यूरिस्टिक विधि का, ये आप याद कर लीजिएगा।
उसके बाद समस्या समाधान विधि और उसके सोपान को स्पष्ट कीजिए। समस्या समाधान विधि और उसके सोपान को स्पष्ट कीजिए पढ़ लीजिएगा। और आप यदि इसको पढ़ लेते हैं तो निश्चित रूप से 2 नंबर में या 5 या ये जो छोटे क्वेश्चंस है या जो लघु उत्तरीय प्रश्न है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, सब में ये क्वेश्चन आ जाएंगे। इससे बाहर कुछ भी नहीं रहेगा। अगनात्मक और निगमनात्मक विधि क्या है, विज्ञान में इसका क्या प्रयोग है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसको निश्चित रूप से पढ़ लीजिएगा। उसके वचन पाठ योजना, इलुस्ट्रेशन स्किल क्या है, वचन पाठ योजना क्या है, जो बोल के जो पढ़ाया जाता है। वचन पाठ योजना इलुस्ट्रेशन स्किल क्या है, इसको निश्चित रूप से पढ़ लीजिएगा। और व्याख्यान कौशल क्या है और विज्ञान शिक्षा में और शिक्षकों के लिए क्या महत्व है, तो व्याख्यान कौशल को पढ़ लीजिएगा। मतलब ये 2 नंबर में हो या 6 नंबर वाला हो या 20 नंबर वाला हो, हर तरह के क्वेश्चन में इसी में से आ जाएगा और आपका बाहर कुछ नहीं जाएगा। आप देखिएगा और आपको लगेगा कि मैंने जो बताया एकदम सही बताया। थोड़ा समय निकाल के आप लोगों के लिए मैंने ये प्रश्न को लिखा है। मुझे उम्मीद है मित्रों आप सबको अच्छा होगा। और जो आगामी परीक्षा है इसका 3 तारीख को, उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुभ रात्रि मित्रों।